जो ये PYQ 30 और ये 2024 में आ चुका है क्वेश्चन बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चों। तो क्या करें, तो सबसे पहले इसको लेट करके चलेंगे कि ये आई है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में सबसे पहले लेट करना है कि आई है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, आई को एक बार फिर से ऐसे लिख देना है और यहाँ पर देखना है बच्चों कि क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर x² - 1 जो है इसका हम फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों। जरा देखें x² - 1, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 1 को स्क्वायर कर सकते हैं और ये बन जाएगा a² - b²। a² - b² की आइडेंटिटी क्या होता है, तो a + b और ये आपका a - b। तो इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा a + b, तो x + 1 और क्या होगा a - b, मतलब x में से -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसको आपको पहले फैक्टराइज कर लेना बच्चों। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएं और क्या करें, तो x को तो आपको ऐसे ही लिखना है और ये x² - 1 को कैसे लिखें, तो x + 1 और x - 1 करके लिख लेना और ये आपका dx, ठीक है। इसके बाद ये देखें बच्चों कि ये जो है ये 3 फैक्टर बन गए यहाँ पर डिनोमिनेटर में और यहाँ पर हम यूज कर लेंगे पार्शियल का बच्चों, ठीक है। तो पार्शियल आपको, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी इंटीग्रेशन px + q अपॉन में इस तरीके से आपको दिखाई दे x + a, x + b और आपका x + c, इस तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाता है तो क्या करना होता है बच्चों, तो px + q ये जो लिखा है और ये आपका x + a, x + b और ये आपका x + c, ये जो है इसको आपको कैसे लिखना होता है बच्चों, तो एक कांस्टेंट लेना है a और इसके नीचे आपको फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर लिख देना है, फिर दूसरा कांस्टेंट लिखना है b, ठीक है, और ये आपका सेकंड फैक्टर आ जाएगा और इसी तरीके से एक तीसरा कांस्टेंट आएगा और ये आपका तीसरा फैक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी का यूज करके आपको ये करना है बच्चों। तो क्या करें, तो अब आपको क्या करना है, लेट करके चलना है। इसको लेट में लिख दिया जाता है 1/x और x + 1 और ये आपका x - 1 किसके इक्वल होगा, तो a लेंगे और पहला फैक्टर तो x होगा, फिर b, फिर ये आपका दूसरा फैक्टर x + 1, फिर आपको यहाँ पर लेना तीसरा कांस्टेंट c और ये आपका तीसरा फैक्टर मतलब x - 1, ठीक है। इसके बाद क्या करें, यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों और लेफ्ट साइड को तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है x + 1 x - 1 और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो ये आपका x + 1 x - 1, ठीक है। अब इस तीनों को क्या करें, x से डिवाइड करें तो x तो कैंसिल होगा, ये बचेगा। तो आपको क्या करना है, a मल्टीप्लाई में आपका x + 1 x - 1 हो जाएगा। इसी तरीके से b की बात करें बच्चों, तो b के केस में क्या होगा, यहाँ पर x + 1 कैंसिल होगा, x और x - 1 बचेगा, तो x और ये आपका x - 1 और c के केस में क्या होगा, यहाँ पर x - 1 ये फैक्टर कैंसिल होगा, तो c का मल्टीप्लाई होगा x और x + 1 से, तो c का मल्टीप्लाई होगा x से और x + 1 से, ठीक है। ये मैंने छोटा छोटा लिख दिया है, राइट, यहाँ पर स्पेस ना होने के कारण बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो ये देखें x + 1 x - 1 यहाँ पर भी सेम ही है, तो ये क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा और ये जो न्यूमरेटर है इसको आपको इक्वल कर देना, लिख देना है। तो न्यूमरेटर में इधर क्या बच रहा है बच्चों, तो ये आपका 1 और ये मैं इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये आपको 1 लिखना है, 1 किसके इक्वल होगा, तो a, यहाँ पर x + 1 x - 1 तो लिख लेना है x + 1 और ये आपका x - 1, फिर b और ये आपका x और यहाँ पर ये आपका x - 1, फिर आपको लिखना है c और c या और क्या है x और फिर ये x + 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लियर लिख दिया है, अगर आप यहाँ पर नहीं लिख पाए थे तो यहाँ से देख के लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या था। अब देखें बच्चों, अब आपको इसमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, b का वैल्यू और c का वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है बच्चों, जब भी आप पार्शियल का यूज करते हैं तो ये जो a b c करके लिखते हैं इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाना है और डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के बाद जो ये आता है इसको आपको इक्वेशन नंबर सेकंड बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर 3 फैक्टर थे, एक x था, एक x + 1 था और एक x - 1 है। तो ये एक एक करके क्या करना है, 0 पुट करना है ताकि आपका ABC का वैल्यू आ जाए। तो पुट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, और ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, यहाँ से देखते हुए कि किसको पुट करना है, तो x को 0 के इक्वल पुट करें। तो x = 0 पुट करेंगे कहाँ पर, तो आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए और ये आपका वी गेट। तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 और ये आपका a है, a और ये आपका क्या होगा, 0 + 1 0 - 1, फिर b और ये आपका 0 और 0 - 1 और ये आपका c और ये आपका 0 और ये आपका 0 + 1। तो होगा क्या बच्चों
कि 1 और ये आपका 0 प्लस 1 मतलब ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई ए तो क्या होगा, ये माइनस का ए होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 0 तो 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा 0, ये टोटल पूरा 0 होगा, यहाँ पर भी बीच में 0 है तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से बी वाला पोर्शन 0, सी वाला पोर्शन 0, तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -1 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से बी को फाइंड आउट करना है और उसके बाद सी को, और उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बी को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड फैक्टर को देखेंगे बच्चों, तो सेकंड फैक्टर x+1, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे बच्चों और पुट करेंगे कहाँ पर, सेकंड में। तो पुट करते हैं बच्चों, तो क्या कर लिखेंगे, पुटिंग x+1 को आप 0 के इक्वल करें। ठीक है, फिर आपको और करके x इक्वल टू -1 लिख देना है और कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना है, तो सेकंड में पुट करना है। तो सेकंड में पुट करें और क्या होगा, वी गेट, तो सेकंड इक्वेशन तो ये है, इसी में पुट करना है। तो पुट करते हैं बच्चों, तो पुट करेंगे तो ये 1 को तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये आपका a हो गया और क्या करें, x+1 को 0 के इक्वल, तो ये पूरा x+1 है बच्चों, तो यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा और यहाँ पर क्या करूँ, x-1, तो x-1 x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो -1 और ये -1, तो -1, फिर आपका b, फिर ये आपका x, तो x की जगह -1 पुट करना है और फिर x-1, तो यहाँ पर देखें x की जगह क्या पुट करें, -1 और ये आपका -1, फिर आपको c और x क्या है, तो x की जगह क्या पुट करना है, -1, तो आप पुट कर लीजिए -1, फिर x+1 फिर से दिख रहा है तो पूरा x+1 को सीधे डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए 0। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, तो ये a यहाँ पर देखें 0, इस 0 का मल्टीप्लाई इनसे होगा तो ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो 0 हो गया। यहाँ पर देखें बच्चों, ये -1, -2 और -2 का मल्टीप्लाई -1 से, तो क्या होगा, प्लस का 2 होगा बच्चों, और 2 का मल्टीप्लाई b से, तो ये आपका हो जाएगा 2b। और यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर भी 0 है तो ये 0 क्या करेगा, सबको 0 कर देगा, तो ये आपको 0 लिख देना है। तो अब इस तरीके से देखें तो ये आपका 1 और ये क्या होगा, ये आपका 2b होगा और b का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 इक्वल टू b होगा। तो इस तरीके से b का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों, वो 1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब हमने a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया बच्चों, लेकिन यहाँ पर c भी है बच्चों, तो हमें इस c का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने x इक्वल टू 0 कर लिया था, x+1 को भी 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब मैं x-1 को पुट करता हूँ कहाँ पर, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो पुट करते हैं बच्चों, x-1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और कहाँ पर, इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, तो इक्वेशन है आपका सेकंड, और ये आपका सेकंड में पुट करें, वी गेट। ठीक है, तो सेकंड नंबर इक्वेशन तो ये है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 इक्वल टू a, x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या पुट करना है, तो 1 + 1 और यहाँ पर x-1, तो x-1 टोटल ही आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं। फिर आपको लिखना है b के बाद x है, तो x की जगह क्या पुट करें, तो x की जगह 1 और क्या है, x-1, तो x-1 किसके इक्वल है, 0, तो 0 लिख देना है। फिर आपको लिखना है c के बाद x है, तो x क्या है बच्चों, तो ये 1 लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए x+1 है, तो x की जगह क्या पुट करना है, तो x की जगह पुट करना है 1 + 1 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका 1 और ये आपका a और 1 + 1, तो ये आपका 2 होगा, लेकिन इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब टोटल क्या होएगा, 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0 है, तो इसको 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया। यहाँ पर देखें तो ये 1 और 1 2 मल्टीप्लाई c, तो ये आपका 2c हो गया, तो 1 इक्वल टू 2c। तो c का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, तो c का वैल्यू आ रहा है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और हमने c का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अब इन तीनों वैल्यू a b c को हम कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में, ताकि ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये जो रिजल्ट है ये आपका प्लस के फॉर्म में इस तरीके से आ जाए। तो पुट करते हैं बच्चों, तो आपको लिखना है बच्चों, पुटिंग a इक्वल टू -1, b का वैल्यू है आपका 1/2 एंड c, और जो c है वो है आपका 1/2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट में, और वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन ये है बच्चों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, इसी को मैं नोट करूंगा। तो ये है आपका 1/x, x+1 और ये आपका x-1 किसके इक्वल है, तो a अपॉन करके था, a/x, फिर b/x+1
और c अपॉन x माइनस वन। तो क्या करना है आपको, a की जगह -1 पुट करना है तो -1 अपॉन x होगा। फिर b की जगह 1 अपॉन 2 पुट करना है तो 1 ऊपर होगा, ये जो 2 होगा ये आपका इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो आपको ऐसे लिखना है 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1। फिर c की जगह क्या करें, c की जगह भी 1 अपॉन 2, तो 1 तो आपको न्यूमरेटर में लिखना है और 2 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 अपॉन में ये आपका 2 x माइनस 1, राइट। और ये आपका 1 और ये क्या होगा x प्लस 1 और x माइनस 1। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, आपने जो इंटीग्रेशन लिखा था तो वो इंटीग्रेशन हमारे पास था क्या, तो इंटीग्रेशन हमारे पास था बच्चों, आपको पता होना चाहिए, आप देख लीजिए x और x स्क्वायर माइनस 1 था, ठीक है। और इसको जब आपने कन्वर्ट किया था तो ये बन गया था, ठीक है। तो इसी के नीचे क्या लिखा था हमने, x प्लस 1 और ये आपका x माइनस 1 इस तरीके से बना था, आपको याद होगा, यहाँ पर भी dx लिखना होगा, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस के फॉर्म में, तो यही हमें लिखना है। तो माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन क्या 2x माइनस 1, राइट। और इस तरीके से ब्रैकेट लगा के ये आपका dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, ये इंटीग्रेशन इसके साथ, ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ, और उसके बाद इंटीग्रेट करना है, आपका i का वैल्यू आ जाएगा। तो करते हैं बच्चों, ये इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x होगा और ये dx। फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाएंगे तो 1 अपॉन 2 जो है ये कांस्टेंट है बच्चों, तो इसको आपको इंटीग्रेशन से बाहर लिखना है, और 1 अपॉन x प्लस 1 और ये आपका dx। फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाएंगे बच्चों तो यहाँ पर भी 1 अपॉन 2 है, तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन से बाहर, और 1 अपॉन क्या होगा x माइनस 1 और ये आपका dx, ठीक है। इसके बाद क्या करें बच्चों, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता होना चाहिए, लॉग होता है मोड में x, ये आपका 1 अपॉन 2, इसी तरीके से 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में ये भी बन रहा है तो इसे भी आप ऐसे ही लिख दीजिए लॉग मोड में x प्लस 1। साथ में इसका डिफ्रेंशिएशन भी देख लीजिए बच्चों, तो ये इसका x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और इसका 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 1 प्लस 0 का मतलब 1, तो इसको आपको 1 से डिवाइड करना है, जो कि आपको जरूरत नहीं है डिवाइड करने की। अगर यहाँ पर 2x होता तो अपॉन में आपको 2 भी लिखना होता, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है प्लस और ये आपका 1 अपॉन 2 और यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स हो रहा है, तो ये क्या होगा लॉग होगा, मोड में क्या होगा x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी डिफ्रेंशिएशन चेक कर लीजिएगा, तो ये 1 और ये इसका 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा, तो इसमें भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और प्लस का हो जाएगा c बच्चों, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से PYQ 30 भी सॉल्व हो चुका है बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर ये PYQ आपको समझ में आ गया है तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है बच्चों। क्यों, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एग्जाम की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी बच्चों, क्योंकि आप डेली वीडियो यहाँ से वॉच कर सकेंगे बच्चों। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।